हम लोग आते हैं 2021 के क्वेश्चन को देख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यानी बायोटेक पार्ट फर्स्ट के 2021 के एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। डीएनए स्टैंड ऑन अ जेल, ठीक है, ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज ब्राइट ब्लू बैंड्स, येलो बैंड, ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, डार्क रेड बैंड्स। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ब्राइट ऑरेंज बैंड। जब आप इथीडियम ब्रोमाइड से उसको कलर कर देते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद और यूवी एक्सपोजर जब देते हो, तब वहाँ पर वो आपको विजिबल होता है एज अ ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड के फॉर्म में। तो ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्लाज्मिड से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड PBr322 हैज़ PST restriction enzyme site within gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance if this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombination plasmid is inserted in an E. coli strain, तब होगा क्या? It will be able to produce a novel protein with dual ability. It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. The transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactoside. It will lead to lysis of the host cell. देखिए ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से है, जहाँ पर हम लोग ये चेक करना चाहते हैं और मार्कर जीन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं, या प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो इसका आंसर होगा बी वाला कि इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। जब आप एम्पिसिलिन वाला पोर्शन ही हटा देंगे तो वहाँ पर एम्पिसिलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माफ़ कीजिएगा, जुकाम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर। तो पीसीआर में कितने स्टेप्स होते हैं और इन स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस की बात की जा रही है। 3 स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर हो जाएगा। एक तो होता है डीनेचुरेशन, सबसे पहले मेल्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ डीएनए, तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाता है। फिर एनिलिंग जहाँ पे प्राइमर ऐड करते हैं, और फिर एक्सटेंशन जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है। तो बी आंसर सही होगा, डीएनए नेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो ये हो गया 2021 का 81 वाला क्वेश्चन। अब सीधे नीचे देखिए, अगला क्वेश्चन है 82 का। इस पर हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, किसको प्रेसिपिटेट आउट करता है? पॉलीसैकेराइड को नहीं करता है, आरएनए को नहीं करता है, डीएनए को करता है, हिस्टोन को नहीं करता है। तो हम लोग लास्ट में चिल्ड इथेनॉल, ये प्रैक्टिकल में भी हमारे है, आपके 12th में जो प्रैक्टिकल है उसमें भी दिया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, डीएनए इसी को प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर निकाल देता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। दोनों क्वेश्चन 21 से ही है और सेम टॉपिक से पूछे गए, पीसीआर से ही। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्पलीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। तो ऊपर के 3 तो हो जाएंगे एप्लीकेशन, नीचे वाला नहीं होगा। आइसोलेटेड प्रोटीन का कोई प्यूरिफिकेशन की कहानी यहाँ पे नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी कहानी होगी वो डीएनए से रिलेटेड ही होगी, राइट। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 कौन सा है, इसके बाद 84 वाला है। ये तो 83 का था, 84 का अगेन पीसीआर से क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। अगर हाई टेम्परेचर स्टार्टिंग में मेंटेन नहीं किया गया बिगिनिंग में, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें से कौन सा स्टेप डिस्टर्ब होगा? लाइगेशन, एक्सटेंशन, एनिलिंग, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन ही नहीं होगा, सिंपल आसान है कि अगर आप हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो डीएनए जो होगा
यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। तो सेपरेट नहीं होंगे तो उसके बाद की प्रोसेस यानी एनीलिंग नहीं हो पाएगी। तो पहला स्टेप ही डीनेचुरेशन है, इसको हाई टेम्परेचर यानी अबव 90 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। तो राइट आंसर इज़ द डी।